हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर टोटल जितने भी सिद्धांत, एक भी सिद्धांत पीछे नहीं रहेगा। पूरे सिद्धांत एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आपके अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है। पढ़िए इसको। विकास की दिशा, वृद्धि, विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है। विकास का क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास लंबवत का होकर के चक्राकार वर्तुलाकार होता है, मतलब चौड़ाई के साथ लंबाई भी बढ़ती है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत है। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। इसमें दो सिद्धांत और हैं। त्वरित विकास 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया था। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक होलिंगवर्थ ने दिया था। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास, जिसमें 5 अवस्था बताई है: मुख्य, गुदीय और लैंगिक और अदृश्यता और जननेंद्रिय। फिर है मनोसामाजिक विकास एरिक्सन का। इसमें इसने 8 प्रकार की अवस्था में बांटा है। विश्वास बनाम विश्वास। इसमें जो आयु रहेगी वो 1.5 वर्ष तक रहेगी। जब माता पिता बच्चे को छोड़ जाते हैं तो उसमें अविश्वास होता है, और पहले उसमें विश्वास होता है कि उनको छोड़ेंगे नहीं। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का सिद्धांत तथा शक, ये पढ़ लीजिए। 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक स्वतंत्र बच्चे को पहले स्वतंत्रता दी जाती है और बाद में उसे स्वतंत्रता छीनते हैं। पहल शक्ति बनाम दोषित, पढ़ लीजिए इसको। पहले बच्चे को पहल करने का कहा जाता है, जब गलती निकालते हैं तो बच्चा दोषित महसूस करता है। परिश्रम बनाम हीनता, बच्चे को कहते हैं कि आप परिश्रम करो और बाद में परिश्रम का फल नहीं मिलता है तो उसे असफलता और हीनता की भावना आ जाती है। फिर अहंकार, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, बालक कौन है, किस लिए, अपने जीवन में कहाँ जा रहा है, युवा के लिए होता है ये। और जब उसको पता नहीं चलता, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसे संभ्रांति हो जाती है। घनिष्ठता बनाम विलगाव, ये 18 से 35 वर्ष के युवाओं युवतियों के अंदर होता है, जिसमें घनिष्ठता होती है, मित्रता होती है, परंतु जब उनका धोखा होता है उनके साथ तो फिर अलगाव वजह समाज से अलग चले जाते हैं वो। फिर है जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए हम क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ जन कल्याणकारी योजना करें, बच्चा पैदा करना, और इसमें स्थिरता आ जाती है फिर धीरे धीरे। फिर अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा। 65 वर्ष के बाद का ये बुढ़ापे की अवस्था होती है, जिसमें जिम्मेदारियों को वह याद करता है, देखता है कि मैंने अपने जीवन के अंदर क्या किया या क्या नहीं किया है। तो हम अपने माता पिता के लिए अगर कहें कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो उनके अंदर धनात्मकता आएगी, और अपने माता पिता को आप धनात्मकता का दें अगर 65 वर्ष से अधिक उम्र के आपके माता पिता है तो, ताकि उसमें निराशा और ऋणात्मक भाव ना उत्पन्न हो। फिर भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने ये दिया था। भाषा को परिपक्वता की तरह स्वतः ही होना बताया। उसमें
सीखने वाली कोई विशेष बात नहीं बताई है, अपने आप सीख जाते हैं। बालक का नैतिक विकास कोहलबर्ग ने 11 कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास का नैतिकता उत्पन्न की जा सकती है, जिनमें 6 अवस्था बताई गई है। ये देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये देखो 6 अवस्थाएं, पढ़ लीजिए फटाफट इसको। फिर 23 नंबर नैतिक विकास जीन पियाजे ने दिया था। और इसके बाद सामाजिक है, सामाजिक सांस्कृतिक जो सामाजिक सामाजिकात्मक जो विकास है, स्थिति परक यूरी ब्रोन फैन बर्नर ने दिया था। इसने कुछ ये सिद्धांत दिए हैं, देख सकते हो। लघु मंडल घर और मध्य मंडल स्कूल है, और बाहरी मंडल बाजार वगैरह ये होता है। वर्त मंडल में देश संस्कृति के बारे में सोचना, प्रथाओं के बारे में सोचना। घटक मंडल इसमें कंप्यूटर मोबाइल आता है। दुर्गानंद सिन्हा ने भी इस पर प्रयोग किया था 1977 के अंदर। वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। वंशानुक्रम के सिद्धांत भी दिए गए हैं। समानता के सिद्धांत है, विभिन्नता के सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है, प्रवर्तन का सिद्धांत भी बोलते हैं। बीज कोषों का सिद्धांत बीज मैंने दिया था। अर्जित गुणों उपार्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। मेडल का सिद्धांत मेडल ने दिया था। गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत, ये 34 सिद्धांत हैं किसके? वृद्धि और विकास के, याद रह जाएगा। बिल्ली पर प्रयोग जिसने किया था एसआर थ्योरी बोलते हैं उनको। और कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ता ना, वो सीआर थ्योरी है। चूहे पर वाला आरएस थ्योरी है। फिर अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के टोटल सिद्धांत इसमें आ जाएंगे। अधिगम सोपानिक जो रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार 8 प्रकार बताए थे। और संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक, जिसे एसआर उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहारवादी सिद्धांत भूखी बिल्ली पर इसने प्रयोग किया था। तत्परता का सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत है। प्रभाव का सिद्धांत है। और इसके कुछ गौण सिद्धांत भी हैं, वो प्रतिक्रिया, आत्मीकरण का सिद्धांत, मानसिक विन्यास का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत पावलो के अनुसार। ये पावलो के सिद्धांत है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, सहज अनुक्रिया अनुबंधन, सहज अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया सीआर थ्योरी, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। वाटसन ने अपने पुत्र वंडूरा के ऊपर प्रयोग किया था, खरगोश के माध्यम से उसको डराया था। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत जो अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था 1938 के अंदर। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत आरएस थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। आर टाइप है कंडीशनल थ्योरी। पहला चूहे पर प्रयोग किया और उसके बाद कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर पाठों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर छात्र द्वारा स्वयं अध्ययन किया जाता है। इसको रेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अलग सिद्धांत रेखीय, साखीय काउडर ने दिया था, रेखीय स्किनर दिया था, मैथमेटिक्स गिल बर्ट ने दिया था, श्रृंखला, समानीकरण और विभेद इसके भाग हैं मैथमेटिक्स के। हल्का परवलन का सिद्धांत है। इसमें जो सतत, असतत और आंशिक को अनुपातिक अंतराल भी भागों में बांटा गया है। समीपता अनुबंधन, स्थानापन्नता एडविन गुथरी
खरगोश पर प्रयोग किया था। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित कर कार्य पुनर्बलन ही नहीं करता, बल्कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य उद्दीपक तथा उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया समीपता के आधार पर स्थापित होती है। यह अभी हमारे अधिगम के सिद्धांत ही चल रहे हैं। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, सूझ, अंतर्दृष्टि, पूर्णाकार, समग्र सोच का सिद्धांत, पूर्ण अंश का सिद्धांत, वन मनुष्य, बंदर, मुर्गी, कुत्ते पर प्रयोग किया था। सुल्तान नाम चिंपांजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम रखा था सुल्तान 1913 और 18 के अंदर का। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, वंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वंडूरा के पिताजी वाटसन थे। अनुकरणात्मक सिद्धांत और अवलोकनात्मक प्रेक्षणात्मक मॉडलिंग। तलरूप का सिद्धांत, कुर्ट लेविन और डेविस आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम, टोलमैन, चूहों व बंदरों पर प्रयोग। अव्यक्त अधिगम, प्रतीक प्रतीकात्मक सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। अनुभव अधिगम, कार्ले रैन्सम रोजर्स अनुभव रोज रोज पर प्राप्त करते हैं, ऐसे याद करते। सूचना प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जॉर्ज मिलर। क्षैतिज, इसमें ऐसे क्षैतिज आड़ा जो होता है उसको क्षैतिज कहते हैं। ऊर्ध्व अंतरण जो ऐसा होता है, खड़ा होता है, उसको ये बोलते हैं। अनुक्रमिक, LSRW। द्विपार्श्विक अंतरण, द्विपक्षीय क्रॉस शिक्षा भी इसको बोलते हैं। अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण के सिद्धांत है इसमें। ये अधिगम के अंतर्गत आते हैं। मानसिक अथवा औपचारिक अनुशासन, थार्नडाइक का समरूप तत्वों का सिद्धांत, जूड का सामान्यीकरण सिद्धांत, चार्ल्स एच जूड। स्पीयरमैन का दो तत्वों का सिद्धांत, आदर्श मूल्यों का सिद्धांत, WE वागले। पक्षांतरण सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, रोग अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। रोग और अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, ये रोग होते हैं अधिगम के संबंध में। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। डिस्प्रेक्सिया गति कौशल, बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्याएं हैं, गणितीय गणना नहीं कर पाना। अवधान संबंधी, ADHD बोलते हैं इसको, ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। अपेक्षिया भाषा घात, भाषा संबंधी विकृति, विचार व्यक्त नहीं कर पाना, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना। डिस्फेजिया, जन्म से न होकर के बाद में चोट या मानसिक कारण विकृति के कारण ये विचार व्यक्त नहीं कर पाता है। प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं, वो प्रोजेरिया होता है। डिस्मोर्फिया, ये स्वयं के बारे में शारीरिक रूप से भ्रांति रहती है। डिस्थीमिया, मानसिक तनाव संबंधी विकार, तनाव की गंभीर अवस्था है। एक्रोफोबिया, ये ऊंचाई से डरते हैं, उनको एक्रोफोबिया होता है। ऑटिज्म, समाज में शर्मिला व्यवहार करने वाले ऑटिज्म के शिकार होते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार होते हैं इसमें। मिथोमेनिया, झूठ बोलने या अतिशक्ति की आदत जिसकी होती है। हिस्टीरिया, चिंता के कारण दौरे पड़ते हैं, वो हिस्टीरिया रोग के होते हैं। बुलिमिया, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या है। विंगी आहार विकास, अत्यधिक भोजन खाने की आदत हो जाती है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भूखा रहने की आदत होती है, लड़कियों में ज़्यादा होती है। मोटिवेशन के लिए आवश्यकता चालक प्लस उद्दीपन प्रोत्साहन होना चाहिए। M=N+DI। वर्गीकरण मेस्लो के द्वारा जन्मजात और अर्जित दो भागों में बांटा गया और थॉमसन ने उसको स्वाभाविक और कृत्रिम बताया। गेरट ने जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बताया। जॉन
पीडीएस के अभिप्रेरणा के 4 घटक बताएं। उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। ऐसा करने से ऐसा होता है, वो आकांक्षा होती है। मोटिवेशन साइकिल अभिप्रेरणा चक्र, जो आवश्यकता प्लस चालक प्लस लक्ष्य भोजन, आवश्यकता को बोलते हैं, और चालक भूख होती है, और लक्ष्य भोजन प्राप्ति हो जाती है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र, आवश्यकता प्लस चालक प्लस लक्ष्य प्लस संज्ञान। 1000 की प्राइवेट नौकरी कर रहा है, धन कमाना चाहता है। अगर चालक के रूप में तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी, कोचिंग, बुक्स वगैरह करते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, और तृतीय श्रेणी का वो लग जाता है, और बाद में अगर वो सेकंड ग्रेड का भी हो जाता है, तो ये उसके संज्ञान के अंतर्गत आएगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा। अभिप्रेरणा का मांग, जिसको कहते हैं आवश्यकता, स्व यथार्थीकरण, आवश्यकता, पदानुक्रम, जिसको अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत सोलोमन व कॉर्बेट के द्वारा। उद्दीपक अनुक्रिया थार्नडाइक के द्वारा। सक्रियता का सिद्धांत है सोले सेबरी एवं मेलगोव। संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत चैपलिन कॉकर एप्पल के द्वारा। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम और लेविन सिद्धांत वातावरण में उत्साह मिला तो आशावान भयपूर्ण वातावरण से निराशावान बन जाता है, निराशावादी बन जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है डेविस सी मैक्लीलैंड, सहयोग उसका एटकिंस व होयेनंगा एवं उपलब्धि की श्रेष्ठता विशेष स्तर पर प्राप्त करने की इच्छा रहती है। ये आगे बुद्धि के सिद्धांत। एक कार्य के अल्फ्रेड बिन ने, द्विकार्य के और त्रिकार्य के स्पीरमैन ने, और बहुकार्य के थार्नडाइक ने, समूह कार्य के थर्स्टन ने, प्रतिदर्श जो थॉमसन के द्वारा, पदानुक्रम सिरिल बर्ट तथा बर्न के द्वारा, ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत। ब्लूम के बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं। बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत, जिसे गिलफोर्ड का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के है जो हैब ने दिया था। त्रितंत्र त्रिचापी रॉबर्ट स्टैनबर्ग के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे के द्वारा। तरल ठोस धारा प्रवाह आर.बी. केटल। बुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया। व्यक्तिगत भिन्नता पर्सनालिटी के सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसमें चेतन मन, अचेतन मन, अर्चेतन मन, ईगो और आईडी और सुपर ईगो। चलो इसको मैं थोड़ा बता ही देता। ये होता है ईगो, ईडी और सुपर ईगो। पढ़ लीजिए इसको आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें मैंने दे रखा है। अब हम इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। ईडी जो है उसमें शारीरिक शिक्षा जो है, शारीरिक इच्छा जो है, ये देख रही शारीरिक इच्छा का भार ज्यादा होता है, और ये तराजू है। तो मानसिक इच्छाएं ऊपर है, मतलब हल्की है। इसमें मानसिक इच्छाएं प्रबल नहीं है, ये प्रबल है। और जो अहम है, ईगो है, उसमें क्या शारीरिक इच्छा और मानसिक इच्छा संतुलन होता है उसमें। ठीक है, ये बालकों में होता है, ये युवाओं में होता है, लगभग मतलब समझदार होने लग जाते हैं उनमें। और ये बुजुर्गों के अंदर होता है, बहुत ही अच्छे प्रकार का होता है। ये शारीरिक जो इच्छाएं होती है वो न के बराबर होती है, यानी कि ऊपर उठ गई है ना, हल्की हो गई है, और मानसिक क्रियाएं ज़्यादा हो गई है। इसलिए इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। अच्छा, अभी आपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए उसको पढ़ा। अब शरीर संरचना का
सिद्धांत है वो गोल, शेल्डन के द्वारा गोल, आयत और लंबाकार ये बताया गया। और क्रिसमस के द्वारा शब्द तो यही ले गए, परंतु उसमें काय लगा दिया। क्रिसमस में क्या है ना, इसलिए काय लगा दिया। होते क्या है, लंबा काय गुमसुम एकांत प्रिय होते हैं, निष्ठुर पर्वती, आयताकार रोमांचित व जोशीले, क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले, गोलाकार भोजन प्रिय, आरामदायक, हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं। और विशेषक सिद्धांत रेमंड केटल के द्वारा सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग, यह उपयोग भावुक विचार स्पष्ट वाला व्यक्ति चक्र विकसित कहलाता है। मांग सिद्धांत हेनरी मुर्रे 40 आवश्यकताएं या मांगे बताई इसने, हेनरी मुर्रे। शील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट व केटल के द्वारा इन्होंने शील गुणों संबंधी 17,953 शब्द बताए तथा इन्होंने 4500 भागों में बांटा है। आर.बी. केटल ने इसे आगे बढ़ाया, 16 प्रकार के शील गुण बताए। ऑलपोर्ट ने 3 भागों में इसको बांट दिया। कोर्डिनल प्रवृत्ति महात्मा गांधी का उदाहरण, हिटलर है। पन्नाधाय का उदाहरण, आप रावण का उदाहरण देख सकते हो। केंद्रीय प्रवृत्ति जिसमें सामाजिकता, उदासी, प्रसन्नता, आत्मविश्वासी, राजा श्री कृष्ण के बारे में आप जान सकते हो, जिसे आप कान्हा बोलते हो, यदुवंशीय राजा थे ये। गौण प्रवृत्ति, इसके बाद केटल ने 2 प्रकार बताए, सतही शील गुण और मूल शील गुण, निस्वार्थ, सामुदायिकता और हास्य मित्रता, ये इन्होंने बताया। अन्य प्रमुख सिद्धांत जीव सिद्धांत है, गोल्डस्टीन शारीरिक संरचना, शेल्डन आत्मज्ञान, हर्ष वर्ग, मेस्ले। ऑलपोर्ट का सिद्धांत, ऑलपोर्ट मनोविश्लेषणात्मक, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विशेषक सिद्धांत है वो केटल के द्वारा, मांग सिद्धांत हेनरी मुर्रे और हार्मिक सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिए गए। तो भाइयों आज ये सिद्धांत पूरे हो गए। साइकोलॉजी के अंदर इतने सिद्धांत हैं, इसको समझिए। जो भी सिद्धांत नहीं आए तो पूछ भी सकते हो। और वीडियो को शेयर लाइक करने में कंजूसी मत करना अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू।